हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ की रेफरेंस मटेरियल के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हम एक बुक फॉलो कर रहे हैं, मेनली ओरेकल पीएल सीक्वल प्रोग्रामिंग। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है एंड हम भी इसे फॉलो करते हैं एंड आप भी इसे फॉलो कीजिए एंड लीजिए। तो आज की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम अपने सीक्वल प्लस के अंदर। हमने अपना सीक्वल प्लस खोल लिया। इसको खोलने के बाद हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है सिस्टम एंड उसके बाद आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने ओरेकल डेटाबेस बनाते वक्त दिया था। तो वो पासवर्ड हमने डाल दिया है। जैसे ही हम वो पासवर्ड डाल देते हैं तो हम यहाँ पे सीक्वल पे लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हम सबसे पहले तो हमने एक कमांड लिखा था हेलो वर्ल्ड का, तो एक बार उसे फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसे वैसे ही लिख सकते हैं, बिगिन और फिर उसके बाद dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन हेलो। हमने देखा कि यहाँ पे हमने कमांड सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो गया। बट जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो सर्वर आउटपुट है वो हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेट सर्वर आउटपुट ऑन कर देंगे। तो इसको करने से हमारा आउटपुट ऑन हो गया है एंड अब जब हम अपना कमांड को फिर से रन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा सर्वर आउटपुट ऑन नहीं था। ठीक है, तो सर्वर आउटपुट क्या है, यहाँ पे सर्वर आउटपुट हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अगर हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं तो हम सिंपली शो ऑल टाइप करते हैं एंड शो ऑल टाइप करके हमें हमारे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो भी लिस्टेड हैं वो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्वर आउटपुट का भी एक वेरिएबल मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपको सर्वर आउटपुट का वेरिएबल मिल गया है जिसकी वैल्यू हमने ऑन कर दी थी। तो इस तरह से आप इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप के वेरिएबल की बात करने से पहले हम एक डुअल टेबल की बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबके पास हमारे सिस्टम में पहले से ही एक डुअल टेबल होती है। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डुअल करूँगी तो फिर मुझे यहाँ पे एक टेबल मिली। इसके अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है। इसका जो कॉलम का नाम है वो है डमी और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है x। ये आप इस टेबल को डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं। जब हम डुअल को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वेरिएबल में एक कॉलम है डमी एंड उसका टाइप है varchar2 1, यानी कि डमी इज इक्वल्स टू एक x। ठीक है, एक सिंगल x वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेकिन ये डमी टेबल क्यों होती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कुछ, जैसे मान लो कि अगर हमें सिस्टम डेट चाहिए, ठीक है, तो सिलेक्ट सिस डेट, लेकिन हम सिलेक्ट सिस डेट तो कर देंगे लेकिन हमें फ्रॉम वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें हमारी सिस्टम की डेट पता चल जाती है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप डमी को भी कैसे सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट सिसडेट कॉमा डमी फ्रॉम डुअल। ओके, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी जो सिस्टम डेट है उसके साथ साथ डमी हमारा जो कॉलम है वो भी आ जाता है। लेकिन जनरली क्योंकि हमें डमी कॉलम की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम सिलेक्ट सिसडेट फ्रॉम डुअल करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि हमें जब भी हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करनी होती है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलो हमें सिसडेट डिस्प्ले करनी है, हमें यूज़र डिस्प्ले करना है, हमें मान लो कि 2+2 डिस्प्ले करना है, हमें कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है हेलो देयर एज ग्रीट के नाम से हमें डिस्प्ले करनी है। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से डिस्प्ले करना है, ये सब हमें डिस्प्ले करना है। लाइक हमें कहीं ना कहीं से डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे डुअल से डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सिसडेट आ गया, सिसडेट है, यूज़र है, 2+2 है और ग्रीट है। ठीक है, तो सिसडेट की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे आ गई है, यूज़र की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, 2+2 यहाँ पे हमारा 4 आ गया है, ग्रीट हमारा हेलो देयर आ गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। ठीक है, अब
इस टेबल की हमने इससे ज़रूरत है क्योंकि अभी हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उन वेरिएबल्स को हम देखेंगे, तो उन वेरिएबल्स को हम इसकी मदद से डुअल टेबल की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इस टाइप का वेरिएबल हम देखने वाले हैं उनको कहते हैं हम बाइंड वेरिएबल्स। ठीक है, उनको कहते हैं हम बाइंड वेरिएबल्स। तो उनको कैसे डिफाइन करते हैं, हम सबसे पहले तो वेरिएबल के लिए var लिखते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमने अपना वेरिएबल का नाम दे दिया है ABC। ओके, एंड उसके बाद हम उसकी टाइप डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने उसे varchar2 विथ साइज 10 दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस वेरिएबल को डिफाइन कर इस वेरिएबल को अब मैं कोई वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं या तो बिगिन स्टेटमेंट्स की मदद से लिखूंगी कि बिगिन मैंने किया है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कह रही हूँ कि जो हमारा ABC वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है var की मदद से SQL के अंदर, इसलिए मैं इसे यहाँ पे कोलन यूज़ करूँगी ये बताने के लिए कि ये बाइंड वेरिएबल है। ठीक है, बाइंड वेरिएबल्स हम कोलन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर असाइन करूँगी वैल्यू। असाइनमेंट के लिए कोलन इक्वल टू सिंबल होता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक वैल्यू असाइन करूँगी। मान लो मैंने इसको लिखा दिस इज़ ABC बाइंड वेरिएबल। ठीक है, ये बहुत लंबा हो गया है तो मैं लिख देती हूँ कि दिस इज़ ABC। ओके, क्योंकि मैंने इसको साइज़ 10 ही दिया था इसीलिए। ठीक है, कितना साइज़ हो गया इसका, 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो एक काम करते हैं कि साइज ऐसे देते हैं ABC var। ओके, सो दिस इज़ द वेरिएबल वैल्यू एंड नाउ व्हाट वी डू इज़ वी एंड इट। ओके, एंड वी क्लोज दिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आ गया हमारे पास। ये एरर क्यों आया है हमारे पास, ओके, हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं। यहाँ पे हम सेमीकोलन के साथ एंड हम रन करते हैं, तो हमारा ये जो ABC वेरिएबल है उसके अंदर हमने वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू डिफाइन हो गई। अब हमें इस वेरिएबल को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, तो हम करेंगे सिलेक्ट द बाइंड वेरिएबल ABC फ्रॉम डुअल। ओके, तो हम देखेंगे तो हमें हमारा जो वेरिएबल है वो दिख जाएगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो बिगिन और एंड है और ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और हमें एक अगर सिंपल लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए हम एक सिंपल सा लाइक EXEC एग्जीक्यूट स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। तो इससे भी यही होगा कि हम ABC के अंदर जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे एंड इसकी हम वैल्यू इसे देते हैं। ठीक है, ABC var2। तो ये भी बिगिन और एंड का काम कर देगा, बट इट्स जस्ट दैट कि हमें बिगिन एंड एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जगह EXEC भी लिख सकते हैं। तो अगर अब हम करेंगे सिलेक्ट द बाइंड वेरिएबल ABC फ्रॉम डुअल, तो फिर हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू फिर से मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि लेकिन अब हमने देखा कि लाइक ओके एक वेरिएबल्स ये हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे टाइप के वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। वो वेरिएबल्स हमारे PL SQL के वेरिएबल्स होते हैं, जो कि हम PL जैसे हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे अपनी PL SQL स्क्रिप्ट में भी जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करेंगे। बट ये जो वेरिएबल्स मैंने अभी आपको बताया कि जो बाइंड वेरिएबल्स हैं और जो हम PL SQL में या प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स होते हैं उनका एक लिमिटेड स्कोप होता है। अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, फॉर लूप के अंदर डिफाइंड है, किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, तो उनका स्कोप उसी से लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो वेरिएबल्स होते हैं PL SQL के, ये सर्वर साइड पे एग्जिस्ट करते हैं एंड लाइक ये हमारा जो भी ब्लॉक रन होता है उसमें ही एग्जिस्ट करते हैं और ये हम यहाँ इसको हम SQL स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे PL SQL के वेरिएबल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे डिक्लेयर किया। ठीक है, हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि लेट्स से कि CB वेरिएबल है हमारा। ओके,
बी सी डी वेरिएबल है हमारा, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू है var_char2 एंड इसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे केस मैटर नहीं कर रहा है, मैं कहीं पे स्मॉल में लिख रही हूँ, कहीं पे कैपिटल में लिख रही हूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि केस क्या होना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपना बी सी डी वेरिएबल दिया, उसका मैंने टाइप डिफाइन किया एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ इसकी कोई कि बी सी डी वैर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे बिगिन में जाती हूँ, बिगिन के अंदर मैं क्या करती हूँ, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना बी सी डी वेरिएबल का नाम दूंगी, ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आके एंड कर दूँगी, ओके। तो अगर मैं देखूँगी तो यहाँ पे मेरा जो बी सी डी वैर है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो ये पी एल सीक्वल के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आई डिफरेंस क्या है बाइंड वेरिएबल्स और पी एल सीक्वल के वेरिएबल्स के बीच में, कि जो पी एल सीक्वल के वेरिएबल्स हैं वो बस इसी स्कोप के अंदर रहते हैं, बस यहीं पे मैं इस वेरिएबल का यूज़ कर सकती हूँ जो मैंने यहाँ पे पी एल सीक्वल में डिफाइन किया, वो मैं यहाँ पे ही यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। इनका लिमिटेड स्कोप होता है, बट जैसे कि हमें फंक्शंस बनाने के लिए जब हमें लिमिटेड स्कोप चाहिए होता है, क्योंकि हम हर वेरिएबल को बाइंड वेरिएबल नहीं बना सकते, तो बहुत सारे बाइंड वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम हर अपने फंक्शन ब्लॉक के अंदर या हर ब्लॉक के अंदर अपने जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो उनको हम सिर्फ ब्लॉक के अंदर सीमित रखना चाहते हैं, ठीक है, उनका स्कोप वही चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे उन्हें डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सर्वर साइड पे होते हैं, ठीक है, एंड ये तब तक होते हैं जब ब्लॉक रन करता है, एंड इनको हम सीक्वल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जबकि बाइंड वेरिएबल्स क्या हैं, वो क्लाइंट लेवल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी बाइंड वेरिएबल बनाया था, ये मैंने क्लाइंट लेवल पे डिफाइन किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे क्लाइंट लेवल पे डिफाइन किया था, तो और ये सेशन वाइज होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब जैसे मैं ये सेशन हटाऊंगी और मैं एक दूसरा सेशन लगाऊंगी, तो मेरा जो बाइंड वेरिएबल है ये मेरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन वाइज होते हैं, एंड लाइक ये इसीलिए होते हैं जैसे कि हम एक सेशन के अंदर इनको हम सीक्वल और पी एल सीक्वल स्क्रिप्ट के बीच में हम इनको यूज़ कर सकें, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। तो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखे, हमने बाइंड वेरिएबल्स देखे, हमने पी एल सीक्वल वेरिएबल्स देखे, अब हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स, ठीक है। तो आइए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स के अंदर। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स में हम यहाँ पे जनरली सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं एंड डिफाइन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और फिर इस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं सी डी ई, ओके। तो फिर हमने यहाँ पे डिफाइन का यूज़ किया है, एंड यहाँ पे हम इसको ये इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं कोई भी। तो मान लो कि हमने यहाँ पे डिफाइन वेरिएबल्स यूज़ किया, लेट्स से हमने कुछ किया कि सी डी ई वैर, ओके, दिस इज़ माई डिफाइन वेरिएबल, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैं जो हमारे जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स हैं उनको मैं एंड परसेंट से यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं एंड परसेंट सी डी ई यूज़ करूँगी, ठीक है, एंड फ्रॉम डुअल, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये एक बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे सी डी ई वैर एक हमारा स्ट्रिंग है, तो इस वजह से मैं इसको कोलन के अंदर रखूँगी, कोट्स के अंदर रखूँगी, सिंगल कोट के अंदर, एंड मैंने इसे रन किया तो मेरा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो सिलेक्ट % कोट्स के अंदर % सी डी फ्रॉम डुअल, ठीक है, और फिर इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, % सी डी को इसने सी डी वैर कर दिया, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। अगर मुझे इसे ये मुझे कॉलम नेम सही नहीं लगा, तो मुझे इसको कोई और कॉलम नेम देना है, तो मैंने उसको कुछ ऐसे कॉलम नेम दे दिया, ठीक है, सी कॉल, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और ये प्योरली क्लाइंट साइड से हैंडल होते हैं, ठीक है। ये मतलब प्योरली हमारा जो क्लाइंट है वो हैंडल करता है इन्हें, और फिर उसके बाद वो उसका जो न्यू वर्जन है, ये वाला वर्जन, ये हमारे सीक्वल को भेज देता है, ठीक है, ये हमारे ओरेकल को भेज देता है। तो फिर हमारे ये जो डिफाइन वेरिएबल्स हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन के अंदर डिफाइन सी डी ई इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू 23 दे दी। तो फिर जब मैं यहाँ पे अब सिलेक्ट % सी डी ई
फ्रॉम डुअल करती हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिम्पली मैं इसे मुझे, क्योंकि जब मैं कोई नंबर को, क्योंकि ये एज अ नंबर ट्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा टाइप चेंज हो गया है। पहले ये एज अ वार कार्ड ट्रीट हो रहा था, अब यहाँ पे इसे एज अ नंबर ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास अब आते हैं एक दूसरे टाइप के वेरिएबल्स। ओके, इनको हम एक्सेप्ट वेरिएबल्स बेसिकली इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट वेरिएबल्स होते हैं, तो हमारे पास एक्सेप्ट वेरिएबल होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। मान लो कि आपको लिखना है कि एक्सेप्ट नेम, ठीक है, और फिर आप प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हो कि एंटर योर नेम, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। तो एक्सेप्ट नेम, ठीक है, तो हमारा ये जो नेम है ये हमारा एक्सेप्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो हम नेम के अंदर हम बेसिकली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू इस प्रॉम्प्ट से आएगी, ठीक है। एंटर योर नेम, ठीक है। तो हमने इसे रन किया, तो इसे रन करते ही हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आ गया और ये हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम इसको कोई वैल्यू दें। तो यहाँ पे मैंने अपनी नेम एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो एक्सेप्ट वेरिएबल था, अब ये जाके जैसे ये रन होता है, ये चीज़ जाके अब एक सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, ठीक है, फिर से। तो इसको हम फिर से ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं कि सिलेक्ट एम्परसेंट नेम फ्रॉम डुअल, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एज नेम कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा इस तरह से सब्स्टिट्यूट होके जो लाइन आएगी वो आएगी सिलेक्ट श्रुति एज नेम फ्रॉम डुअल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होती है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हमारी डबल पाइपलाइन से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हमने ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, हाई और स्पेस, इसको हमने कॉन्कैटिनेट करा है जो भी हमारी एम्परसेंट नेम सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उससे, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास इस तरह से हाई श्रुति ग्रीट करके आ गया है। तो ये मेरे थे सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने आज कितने टाइप के वेरिएबल्स पढ़े? हमने आज 5 टाइप के वेरिएबल्स पढ़े। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखा, फिर हमने बाइंड वेरिएबल्स देखा, फिर हमने PL SQL वेरिएबल्स देखे, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स देखे, और फिर लास्टली हमने एक्सेप्ट वेरिएबल्स देखे। तो thank you, and I hope you learned a lot from this video. Don't forget to like, share, subscribe.